जय माँ काली। सभी साधक साधिकाओं को जय माँ काली। चलिए भक्तों, एक सवाल मन में आप सभी को चल रहा था। माँ काली का साधना करने से क्यों होता है शरीर में कष्ट, शरीर और आर्थिक जो भी आर्थिक स्थिति है क्यों बिगड़ जाती है। इस विषय के बारे में आप सभी से चर्चा करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, वीडियो थोड़ा लंबी हो जाए फिर भी देखिएगा तभी समझ में आएगा। माँ की आराधना करने से, माँ काली का आराधना करने से क्यों होता है कष्ट, इस विषय के बारे में आज चर्चा करेंगे। देखिए, जैसे हम लोग साधना करते हैं माँ काली का, जो भी नए भक्त हैं, जो कर चुके हैं या जो कर रहे हैं साधना, तो देखिए सिर्फ माँ काली की जो भी भक्त हैं, जो माँ काली का आराधना करते हैं, तो स्वयं सिर्फ माँ काली की आराधना नहीं करते हैं। तो माँ दिखती तो एक है, बाकी माँ 10 माँओं की आराधना हम लोग करते हैं माँ के रूप में। माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ तारा, माँ कामाख्या, माँ दुर्गा, ये सभी संपूर्ण रूप है माँ काली का। तो काली माँ का जो आराधना करते हैं हम लोग, तो माँ का 10 जो रूप है, माँ का 10 रूप को जो हम लोग साधना करते हैं, जो कहते हैं ना, एक साधे तो सब सधे, तो वही वाली कहानी है। हम एक को साधते हैं ना तो 10 विद्याओं को साधना माँ सधवाती है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, माँ सबको यही पता है कि हम एक माँ काली की साधना कर रहे हैं तो हमको शरीर में इतना कष्ट क्यों हो रहा है, आर्थिक स्थिति क्यों बिगड़ रहा है, तो हम लोग एक को साधते हैं, बाकी 10 विद्या सजती हैं, जिसे कहते हैं माँ का 10 रूप। माँ का 10 रूप का कृपा मिलता है, प्यार मिलता है, दुलार मिलता है, इसलिए मनुष्य को कष्ट होता है शरीर में, आर्थिक स्थिति में भी बहुत कष्ट होता है और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव होते हैं जीवन में, जो माँ काली की आराधना करते हैं। बाकी भक्त माँ काली की आराधना से कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि माँ है, माँ का काम है भक्त का। जब भक्त निखर के माँ के सामने जाता है, जो माँ के बहुत दिल के करीब होता है, माँ उन्हीं की बहुत से कठोर तप लेती है। अब भक्त को तपना पड़ता है, तभी माँ के योग्य बनता है, माँ के करीब पहुंच पाता है। इसीलिए सबके अपना तरीका है परीक्षा लेने के, सब अपने अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं। इसीलिए शरीर में हर तरह से कष्ट होता है, जैसे आर्थिक स्थिति हो गई, घर द्वार मकान सब, यहाँ तक के सोचने में मजबूर हो जाएंगे मेरा पढ़ाई सब बेकार है, धिक्कार है मेरी ऐसी पढ़ाई पे, मैं पढ़ाई कर रहा, इतना सारा पढ़ लिख लिया हूँ मैंने, जीवन में क्या किया। तो माँ की जो आराधना करते हैं भक्त, तो उनको शरीर में कष्ट होता है, आर्थिक स्थिति भी हिल जाती है, कहते हैं ना पैर के तले से जमीन खिसक जाना, वही वाला कहानी होता है। तो भक्त घबराना नहीं चाहिए। जो भी भक्त माँ काली की आराधना करते हैं तो समझ लो 10 माँ की आराधना करते हैं, तब बच्चा निखर के माँ के चरण में जाता है, माँ के सेवा में जाता है, तभी वो सही मार्ग पकड़ता है। तो इसलिए माँ के तप से मत डरिए। माँ जब ही स्वयं इस आराधना में लाती है तो माँ ही का काम है निकालना, सब कुछ माँ को करना होता है। बस माँ के भरोसा मत टूटने दीजिएगा, माँ का भरोसा बना के रखिएगा। माँ है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है जीवन में। यही होता है माँ के साधना करने से, माँ का आराधना करने से, और माँ का प्यार आशीर्वाद कृपा मिलता है भक्त को। जो भक्त निखर के माँ के पास जाता है, तो भक्त इस कष्ट से मत घबराइए आप लोग, बस माँ का चरण पकड़ के रखिएगा, कभी नहीं डूबिएगा। बगैर परीक्षा का कुछ नहीं मिलता है, परीक्षा हर चीज में देना पड़ता है, चाहे बड़ी शक्ति हो या छोटी शक्ति हो, सब अपने अपने तरीके से परीक्षा लेते हैं। तो इस परीक्षा से मत घबराइएगा, परीक्षा हर चीज का होता है। हम लोग पढ़ाई बैठते हैं तो उसका भी परीक्षा होता है तो समय समय पे, तो ऐसे भक्ति भाव में भी परीक्षा होता है। तो परीक्षा से घबराना नहीं चाहिए, एकदम अटल रहना चाहिए। जो भी होगा जीवन में माँ पार लगाती है, माँ तो माँ है, माँ ही पार लगाएगी। हम मनुष्य की बस की कहाँ है, माँ जैसे रास्ता दिखाएगी वैसे मनुष्य चलेगा। तो भक्त घबराइएगा नहीं, डरिएगा नहीं, बस माँ का दामन थामे है तो माँ का चरण थामे है तो माँ को पकड़ के चलिए, सब कष्ट दूर हो जाएगा।
चलिए फिर छोटा सा वीडियो को यही विराम देते हैं। जय माँ काली।